मेरा सवाल ये था सर कि जैसे हार्ट तो ब्लड सप्लाई करता है बॉडी में, फिर आर्टरी को ब्लड सप्लाई कौन करता है? आर्टरी को ब्लड सप्लाई कौन करता है? अच्छा, सवाल अच्छा और बेसिक है। देखो, शरीर एक क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम। जैसे घर में प्लम्बिंग लाइन लगती है, क्या लगती है? प्लम्बिंग लाइन। कि छत पे टंकी बना दी, टंकी से एक पाइप निकला, वो पाइप हर फ्लोर पे गया, फिर हर फ्लोर के किचन से, टॉयलेट से, वॉशरूम से कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट हो करके फिर फाइनली वो ड्रेन आउट हो जाता है, पर सोर्स एक ही है। तो जैसे ही तुम किसी भी नल का पानी खोलोगे तो टंकी का पानी कम होगा। उसी तरीके से हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट। हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो शरीर का टुल्लू पंप है जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने हम लोगों को दिया है। ये टुल्लू पंप हर समय काम करता रहता है। जब तुम लेटते हो तो उसको कम काम करना पड़ता है, क्योंकि एक सतह पे होते हो। लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से सर, पैर और धड़ तीनों 0 लेवल पे होते हैं। जब बैठ जाते हो तो 90 डिग्री होता है, जब खड़े हो जाते हो तो और हार्ट को ताकत लगानी पड़ती है सर तक ब्लड को ले जाने में। तो अब आप समझिए कि जो भी आप रक्त कोशिका देख रहे हैं, चाहे वो आर्टरी है, चाहे वेन है, चाहे कैपिलरी है, ये सारी चीजें क्लोज्ड सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो कि हार्ट से मेजर ब्लड वेसल से ब्लड चला, फिर वो फर्दर डिफरेंशिएट हुई डिफरेंट आर्टरी से। कहीं पल्मोनरी आर्टरी पे गई, कोई ब्रेन में आर्टरी गई, कोई पैर में आर्टरी गई, कोई फीमोरल आर्टरी गई, कोई कैरोटिड आर्टरी गई, चारों तरफ। पर ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। आर्टरी जब फर्दर बाइफरकेट होती हैं तो छोटी आर्टरीज बन जाती हैं, छोटी आर्टरीज जब फर्दर बाइफरकेट होती हैं तो कैपिलरीज बन जाती हैं। पर कहीं ना कहीं ये सब मदर आर्टरी से जुड़ी होती हैं। अब आप देखिए कि आर्टरी और वेन का नेटवर्क अगर कहीं से इंटरप्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपने वीगो डाला तो आपने वेन के नेटवर्क को इंटरप्ट किया। वीगो आप आर्टरी में भी डाल सकते हो, वेन में भी डाल सकते हो, दोनों जगह डाल सकते हो। कई बार अगर वेन नहीं मिलती है और पेशेंट बड़ा लो होता है तो आर्टरी में भी लोग वीगो डाल देते हैं, क्योंकि दवा जानी चाहिए। आर्टरी में अगर वीगो डाल करके तुम दवा दोगे तो भी वो तुरंत हार्ट पे पहुंचेगी और हार्ट उसको पंप करके बॉडी भर में बांट देगा। तो तुमने वेन का नेटवर्क पूछा, तो वेन में जब तुमने वीगो लगा के इसमें 2 ग्राम एंटीबायोटिक सिफ्ट्रिएक्सोन लगाया, तो क्यों लगाया? कि इस हाथ को दवा मिले कि पूरे शरीर को मिले? बताओ। तो पूरी बॉडी को कैसे मिलेगी? तभी तो मिलेगी जब ये वेन मेन सर्कुलेशन से जुड़ी होगी। तो जैसे ही तुमने इसमें इंजेक्शन पुश किया, मिनट भर के अंदर वो इंजेक्शन हार्ट तक पहुंचा, और हार्ट ने जैसे ही ब्लड को पंप किया तो वो वेन से ब्लड होता होता पूरे सिस्टम में चला गया और एंड ऑर्गन तक पहुंच गया। तो डिलीवरी ऑफ द ड्रग एंड ऑर्गन तक हुई थ्रू वेन। इसका मतलब वेन और आर्टरी का जो नेटवर्क है वो पूरे शरीर में एक ताना बाना बना हुआ है, जाल का नेटवर्क।